बाघ, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही कटने से बचता है जंगल, और जंगल ही जलग्रहण क्षेत्र है। आखिर क्यों जंगल में बाघ वन्य प्राणियों का होना जरूरी है? निरंतर घटती बाघों की संख्या पुनर्जीवित करने के लिए बाघ चौपाल कार्यक्रम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है संदेश। वन विभाग कर्मचारी, अधिकारी और ग्रामीण नन्हे स्कूली कलाकारों ने नाटक, नृत्य और गीतों के माध्यम से ग्रामीणों के मन में जगाया जल, जंगल और वन्य प्राणियों के प्रति स्नेह। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएनएन न्यूज इंडिया की खास खबर में। माना जाता है कि देश में 20वीं सदी तक बाघों की संख्या बेहतर थी। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में लगभग बाघों की संख्या 1 लाख थी और भारत में 20 से 40 हजार लगभग बाघों की उपस्थिति थी। लेकिन 20वीं सदी के अंत तक शिकार, लाइसेंस प्राप्त और अवैध दोनों से मानव आवासों के विकास और अवैध व्यापारों के कारण यह संख्या खतरनाक रूप से घटकर कुछ हजार ही रह गई थी, जिससे बाघों के संरक्षण के लिए सरकार को प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कार्यक्रम भी शुरू करने पड़े। सवाल उठता है, बाघों को बचाना आखिर क्यों है जरूरी? बाघ स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो भोजन श्रृंखला में संतुलन बनाए रखते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। साथ ही वे पर्यटन और रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। बाघों के संरक्षण से उनके रहने वाले जंगल और घास के मैदान भी बचते हैं, जिससे हमें स्वच्छ हवा और पानी देते हैं और बाढ़ व सूखे को नियंत्रित करने में मदद भी करते हैं। संरक्षित वन जलवायु को नियंत्रित करने और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे को रोकने में सहायता मिलती है। बाघ चौपाल जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर कम हो रहे जंगल और वन्य प्राणियों की संख्या में गिरावट को देखते हुए वन्य प्राणियों के प्रति स्नेह, प्रेम और सहानुभूति, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के माध्यम से वन परिक्षेत्र किरनापुर सामान्य के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कीनी में स्थित वन विभाग चौकी में वन मंडल अधिकारी अधर गुप्ता के निर्देशन एवं उपमंडल अधिकारी राकेश अड़कने लांजी सामान्य के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी जेडी खरे एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बाघ चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाघ और वन्य जीवों को बचाने की मुहिम को लेकर नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से गांवों के नन्हे स्कूली कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं उपस्थित जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के द्वारा भी जन समुदाय को अपने उद्बोधन के माध्यम से बाघ और वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए जंगल को बचाए रखने की अपील की गई। दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती, फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। की उपस्थिति रहती है, वहां पर सब कुछ सुरक्षित रहता है। वहां पर्याप्त मात्रा में वन्य जीव होते हैं जो कि बाघ का भोजन बनते हैं
और उन शाकाहारी जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में चरागाह होती है और वो चरागाहों को सतत जल प्रवाहित करने के लिए वहाँ पर बहने वाली नदियाँ होती हैं और इस पूरे परिस्थिति चक्र को संतुलित करने के लिए बाघ हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसान को जीने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है और यदि इस परिस्थिति की तंत्र में आप मानव को अलग कर दें तो इस प्रकृति के संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमारे इस परिस्थिति की तंत्र से यदि हम बाघ को अलग कर दें तो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। और ये विशेष रूप से ऐसे जिलों में भी बाघ चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर बाघ बहुतायत संख्या में। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, हमें टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। साथ साथ हमारा जिला भी सबसे अधिक बाघों के कारण जाना जाता है। बड़ी खुशी हो रही है। देखो, यह वही जगह है जहाँ हम फैक्ट्री लगाने वाले हैं। हाँ दोस्त, है तो बड़ा सुंदर जगह। शहर बसाने तथा फैक्ट्री लगाने के लिए इन सभी पेड़ों को काटना होगा। हाँ, हम जल्दी ही यहाँ लकड़हारों को लगाएंगे ताकि जल्दी फैक्ट्री लग सके। बना दो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कारखाने, फिर ढूंढते रहना नदी नाला और तालाब। क्यों पीपर काका, ठीक ही कहा ना? हाँ, ठीक कहा भतीजा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य पानी के लिए तरसेगा, धन देकर भी पानी और अनाज नहीं मिलेगा। क्यों आम भाई, जब तक मनुष्य को यह सब समझ आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। ठीक कह रहे हो भाई, मानो इस बात को कब समझेगा पता नहीं। लो भाई, आ गए जंगल। इतना बड़ा जंगल क्यों कटवा रहे हैं? हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब। जितना अधिक पेड़ काटेंगे उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। चलो पेड़ काटें। चलो।